नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है बादल निर्माण एवं वर्षा। इसमें शिक्षण बिंदु है बादल निर्माण, वर्षा और जल का चक्रण। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण बादल निर्माण एवं वर्षा। यहाँ पर दिनांक कालांश समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र बादल निर्माण एवं वर्षा से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र बादल निर्माण एवं वर्षा से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र बादल निर्माण एवं वर्षा से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र बादल निर्माण एवं वर्षा से संबंधित तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र बादल निर्माण एवं वर्षा से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र बादल निर्माण एवं वर्षा से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर एक कौशल, इसमें लिखेंगे छात्र बादल निर्माण एवं वर्षा से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र बादल निर्माण एवं वर्षा को चित्र चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, इसमें लिखेंगे छात्र बादल निर्माण एवं वर्षा के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र बादल निर्माण एवं वर्षा से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे छात्र बादल निर्माण एवं वर्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर ये शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र बादल निर्माण एवं वर्षा की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्रा अध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्रा अध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्रा अध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किसान अच्छी फसल प्राप्ति हेतु क्या क्रियाकलाप करता है? सिंचाई। सिंचाई हेतु किसकी आवश्यकता होती है? पानी, जल की। जल पृथ्वी पर कहाँ से आता है? वर्षा द्वारा। वर्षा होने हेतु कौन उत्तरदायी है? बादल। बादलों का निर्माण किस प्रकार होता है? समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम बादल निर्माण एवं वर्षा का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे बादल निर्माण। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आकाश में। आकाश में उपस्थित कौन सी संरचना वर्षा हेतु आवश्यक है? बादल। बादलों का निर्माण कैसे होता है? निरुत्तर। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं तापमान कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी होती जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदें, जिन्हें जल कणिकाएं कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। ये जल कणिकाएं ही वायु में बादलों के रूप में दिखाई देती है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे जल वाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसे दिखाई देती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान कम हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर क्या बनाती है? जल कणिकाएं। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला यहाँ पर शिक्षण बिंदु है वर्षा। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जल कणिकाएं परस्पर मिलकर क्या बनाती है? बादल। बादलों में उपस्थित जल किस प्रकार पुण्य पृथ्वी पर आता है? वर्षा द्वारा। वर्षा होने पर क्या होने का क्या कारण है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती है। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में वर्षा ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है। वर्षा द्वारा यह जल पृथ्वी पर गिरता है, जिसे हम विभिन्न उपयोग में लाते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में बहुत सी छोटी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा हिम अथवा ओले के रूप में गिरती है। इस प्रकार बादल वर्षा हेतु उत्तरदायी होते हैं।
फिर ये बहुत प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जल की बूंदें नीचे की ओर क्यों गिरती है? भारी होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, बूंदों का गिरना क्या कहलाता है? वर्षा। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है यहाँ पर अगला शिक्षण बिंदु, जल का चक्रण। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जल को गर्म करने पर क्या होता है? जल वाष्प का निर्माण। जल वाष्प निर्माण को क्या कहा जाता है? वाष्पन। वाष्पन द्वारा जल का चक्रण किस प्रकार होता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापकतन, जिसमें लिखेंगे, वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आ जाता है। वर्षा के रूप में गिरा जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। इस प्रकार जल का वाष्प में परिवर्तन तथा वाष्प का जल की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर आने का क्रम या चक्रण चलता रहता है, जिसे जल चक्रण कहते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे, वाष्पन व वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायुमंडल में व वायुमंडल से वर्षा द्वारा पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। इस प्रकार जल का चक्रण होता रहता है। फिर है बहुत प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जल वायु में किस विधि द्वारा जाता है? वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा। जल पुनः पृथ्वी पर किस रूप में आता है? वर्षा, ओले अथवा हिम। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बादल किस प्रक्रम द्वारा बनते हैं? ऊर्ध्वपातन, संघनन, क्रिस्टलीकरण। कोई नहीं। वायु में तैरती हुई जल कणिकाएं के रूप में दिखाई देती है वर्षा या बादल। वर्षा द्वारा जल का चक्रण नहीं होता है, सत्य या असत्य। बादलों का निर्माण किस प्रकार होता है? वर्षा किस प्रकार होती है? गृह कार्य में लिखेंगे, जल का चक्रण किस प्रकार होता है? और अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।